सो हेलो, वेलकम टू क्लैट वेव्स पॉडकास्ट। ये हम पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डाउट्स वगैरह रहती हैं, जो 26 एस्पिरेंट्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका क्लैट नहीं निकला। सो गाइस, वेलकम प्रज्ञा, एंड सी इज क्लैट टॉपर। एंड जैसा कि आप जानते ही है, तो हमने इन्हें इनवाइट किया है ताकि ये हमें कुछ अपना नॉलेज शेयर कर सके हमारे साथ, और ये हमें मतलब स्ट्रेटजी वगैरह और जो भी है डिस्कस कर सके। ओके। सो प्रज्ञा, आप पहले बता दो आपके बारे में, आप कौन हो, रैंक क्या थी आपकी, एवरीथिंग। हेलो ऑल, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह चौधरी है और आई वाज 104 रैंक इन क्लैट और मेरा एलहेट में भी 283 रैंक है। हाँ। और बेसिकली मतलब लॉ की जो नॉलेज थी मुझे वो पहले से थी। मतलब मेरे पेरेंट्स में मेरे फादर जो है वो कोर्ट में ही काम करते हैं। तो बहुत समय पहले से मैंने डिसाइड कर रखा था कि करना तो लॉ ही है मुझे। अब जब 10th तक आई तो मुझे काफी लोगों से पता चला कि मुझे क्लैट कर लेना चाहिए, एनएलयूज काफी अच्छे हैं। फिर 11 से मैंने अपने आप स्टार्ट किया। मतलब मैंने पूरी सेल्फ स्टडी ही की है। 11th में मैंने बेसिकली छोटा छोटा स्टार्ट करना स्टार्ट किया था। और मैंने पहले देखा तो मैंने सोचा तो था कि मैं कोचिंग ले लेती हूँ, पर मुझे लगा कि इसमें कोचिंग वाला एग्जाम नहीं है ये। हम्म। सो आप ये बताओ, पहले बेसिक से करते हैं कि आप एक्चुअली आप कौन से स्ट्रीम से थे, मतलब 11th में आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी। मैं ह्यूमैन मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से थी। वो ज्यादा बेटर रहती है, अभी भी मैं 12th में ही हूँ। ओके, तो आपको ओके। कैसे ओके आपको कैसे पता चला कि लाइक लॉ ये जो है आपके लिए सबसे बेस्ट करियर है? मैंने बताया तो मेरे फादर जो है उसमें ही थे, तो मैंने अपने आसपास काफी लीगल करियर देखा हुआ है। ओके। तो मुझे उसी में ज्यादा इंटरेस्ट भी था अपने तरफ से। ओके, तो आप आने वाले एस्पिरेंट्स जो है क्लैट के लिए, उसके लिए एक स्पेशल मैसेज क्या देना चाहते हो कि लाइक उन्हें किस टाइप से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे वो आपके जैसा अच्छा स्कोर कर पाए क्लैट में और इतनी अच्छी रैंक ला पाए? उन्हें सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी पेपर के समय पे। और दूसरा कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट अगर नहीं रहेंगे तो सारा काम खराब होगा। ओके, और कौन से सेक्शन पे कैसे ध्यान देना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि लाइक वो क्वांट कैसे करें। बहुतों को रहता है कि लॉजिकल, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है क्रिटिकल रीजनिंग में बच्चों को दिक्कत रहती है कि आर्गुमेंट कैसे पहचानना है या फिर स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए आप कौन सा टिप देना चाहते हो? हाँ, मतलब क्लैट जो है पूरा एक तो इंग्लिश ओरिएंटेड पेपर है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पे अपनी कमांड बढ़ानी होगी। तो इंग्लिश के लिए आप जो है एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर। मैंने मोस्टली जो है फोकस किया था एडिटोरियल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, क्योंकि क्लैट भी कहीं ना कहीं इन्हीं से उठाता है अपने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं। ओके, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप क्या बताना चाहते हो? लाइक कोई ऐसी स्पेशल टिप? हाँ, लॉजिकल के लिए मैंने जो है क्लैट वेव्स का ये वो हुआ था, सेशन जो हुआ था उसमें ही पूछा था ओम भैया से कि मेरे जो है दो में मैं कंफ्यूज होती थी बहुत ज्यादा। और जैसे नॉर्मली सब है सब बाकी सब तो एलिमिनेट कर लेते हैं, पर दो में कंफ्यूज होते हैं। जो सबसे पहला जो आपके इंस्टिंक्ट का है उनको ही मार्क कर देना चाहिए। और ज्यादा कोचिंग वालों के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, बहुत ब्रॉडली नहीं लेना चाहिए। ना तो बहुत ब्रॉड जाओ किसी चीज में, ना बहुत नैरो हो। मतलब एकदम कोई रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा है correct, एकदम पूरी तरह से। या मेरे को याद है लास्ट टाइम शायद हमने एग्जाम से पहले सेशन लिया हुआ था, उसमें आप आए हुए थे। हाँ, काफी पहले लिया था, हाँ मतलब हाँ। 2-4 मंथ पहले लिया था। हाँ तो हाँ, उससे मुझे हेल्प काफी ज्यादा हुई थी उससे। हम्म, और उसके अलावा जीके में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि लाइक लास्ट के कितने मंथ्स के जीके कवर करना चाहिए हमें और कौन कौन से सोर्सेस लेना चाहिए जीके के लिए। उसके लिए आपका क्या वो है ओपिनियन? जीके के लिए मेरे हिसाब से तो पूरी ईयर की करनी चाहिए, क्योंकि सारी जो जीके होती है रिपीटेटिव आती रहती है, फिर लास्ट में आते आते वही रिपीट होने लगती है चीजें। और डेली जीके के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस देखनी चाहिए, वीडियोस जो होते हैं, और उनमें नोट्स बनाते रहने चाहिए जो आपको लगे कि आगे जाके कंपेंडियम में नहीं आने वाले। मतलब जो मंथली कंपेंडियम्स एंड होती है उसमें नहीं आने वाले। और मैंने तो एलपीटी की कंपेंडियम्स यूज की थी। ओके, तो और आप ये मतलब आपको क्या लगता है कि लाइक बच्चों को कोचिंग लेनी चाहिए क्लैट के लिए या फिर बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन से? बिकॉज बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि हम सेल्फ प्रिपरेशन से एनएलएस या नालसार निकाल सकते हैं या फिर कोचिंग हमें लेनी ही पड़ेगी।
मैं बता तो रही हूँ, मेरी खुद सेल्फ स्टडी से किया है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे खास कोचिंग लेने की। आपको अपने ऊपर पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है। उसके अलावा मतलब मोरल काफी समय डाउन होगा तो आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिससे आप बात कर सको। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता, लाइक हमारे ये पॉडकास्ट अभी भी स्टूडेंट्स देखेंगे, जब लास्ट के क्लैट 2026 के 3-4 मंथ्स भी बचे रहेंगे उस टाइम भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपका क्या कहना है कि लाइक लास्ट के अगर स्टूडेंट्स का डाउट रहता है लास्ट के 3 मंथ्स या लास्ट के 6 मंथ्स में क्लैट क्लियर हो सकता है एक अच्छे स्कोर के साथ? आई थिंक हो तो सकता है सर, फिर जो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं उनके साथ कॉम्पीट करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत तो उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से कर रहा है, वो 4 घंटे 5 घंटे दे रहा है, तो कम से कम 7-8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, और वो भी बिना किसी टाल मटोल के। ओके। और सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है, लाइक आपने कौन सा टाइम टेबल फॉलो करा था अपने क्लैट जर्नी के टाइम पे? हाँ, मेरा ऐसा कोई खास टाइम टेबल तो मैंने नहीं बनाया था, पर अगर मैं बताऊं तो मैं 2 बजे से 4 बजे रोज बैठा करती थी दोपहर में। इस समय मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस और न्यूज़पेपर्स पढ़ा करती थी। उसके बाद मैं एक ऑल नाइटर काइंड हूँ, तो मैं रात में बैठ में पढ़ा करती थी 9 बजे से। और हर एक घंटे बाद, जैसे 9 बजे से 10 बजे, 10-11 बज गए, हर एक घंटे बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूर लेती थी, और कुछ समय बाद। तो ओके। आपको जो जिस समय आप पीक आवर्स हो, मतलब एकदम आपको लगता है कि इस समय आप में एनर्जी रहती है, आपको इस समय पढ़ना अच्छा लगता है, उसी समय पढ़ना चाहिए। ओके। वन मोर डाउट कि जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाइक मॉक स्कोर में हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो मॉक स्कोर इंक्रीज करने के लिए कौन से आप टिप्स देना चाहोगे जो आपने भी फॉलो करी थी? मॉक स्कोर मतलब कभी कभार, पहले तो मॉक स्कोर में मार्क्स कम आते हैं तो डिमोटिवेट होते हैं, तो कभी कभार अपने आप को झूठी थेरेपी दे देनी चाहिए, कि मतलब एक आध नंबर अपने आप को बढ़ा के कि नहीं नहीं मेरा ये सही है, इसमें ही गलत हो गया है। बाकी जो नॉर्मल हम लोग करते हैं मॉक स्कोर्स के लिए, एक तो अपनी गलतियां पहचान। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में रीड कर लेती थी और चीजें भूल जाती थी, पढ़ते पढ़ते मैंने क्या बोला और या फिर क्वेश्चन में क्या है, और मैं आंसर इस बेसिस पर काफी आंसर गलत में मार्क्स करती थी। इस वजह से सिली मिस्टेक्स मेरी बहुत ज्यादा होती थी। तो सबसे पहले ध्यान तो इस चीज पर रखना है कि आप पढ़ रहे हो जो, उसको पूरी तरह से पढ़ो एकदम ध्यान से क्या है। और टाइमिंग में अगर कोई वो मैनेजमेंट का खराब होगा नहीं। अगर आप स्टार्ट, जैसे मेरा तो पेपर का तरीका था, मैं पहले इंग्लिश करती थी, फिर जीके, फिर लीगल, फिर लॉजिकल, तब जाके क्वांट करती थी। ओके। उसके अलावा स्टूडेंट्स को डाउट है कि लाइक कितने मॉक्स देने चाहिए टिल क्लैट, लाइक जब से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक आइडियल मॉक नंबर कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 50 to 60 होने चाहिए। मैंने खुद जो है 70 के आसपास मार्क्स दे दिए थे, क्योंकि मैंने 11 से स्टार्ट किया था इसलिए। ओके। और आपका फर्स्ट मॉक स्कोर कितना था? फर्स्ट मॉक स्कोर कुछ 60s में था। एली का मॉक दिया था मैंने। ओके। अब कुछ स्टूडेंट्स के साइड से डाउट है, वो हम पूछ लेते हैं, स्टूडेंट्स को भी अपने डाउट समथिंग क्लियर करने हैं। तो आपको ओके। कैसे, फर्स्ट डाउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। हाउ टू स्टार्ट क्लैट 2026 प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच एंड सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स? हम्म तो स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने आप रिसर्च करना स्टार्ट करो। रिसर्च मतलब अपने आप गूगल से और ये सब से चीजें ढूंढो। बाकी अगर आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, इसलिए आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, या फिर आप अगर नहीं पहले कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ी है तो अचानक से उस पर मत जंप करिएगा, पहले उस पर आ जाइएगा, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं। और न्यूज़पेपर भी डायरेक्ट द हिंदू नहीं, थोड़े से सिंपल वाले पहले, मतलब जिनकी लैंग्वेज इजी रहती है। उसके बाद आप द हिंदू पे आइए और थोड़ी सा हैवी रीडिंग पे जाइए। तो इस तरह से आप जो है स्टार्टिंग तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी बात रही जीके की, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो बाद में बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, तो बाद में जाके ये दिक्कत कम होगी कि आपको जीके की बैकलॉग हो रही है। रिवीजन भी आराम से कर पाएंगे उस वजह से। क्वांट का है, हर दिन करने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते में एक बार या 2 बार। और क्वांट करने का एक अलग तरीका होता है क्लैट में, कि जो हमारा जो पैसेज है उसके हिसाब से, नीचे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से पैसेज करना चाहिए, ना कि पहले पैसेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए और क्वेश्चन करने चाहिए। अगर मतलब काफी ऐसे पैसेज आते हैं जो आप डायरेक्ट पैसेज से नहीं कर पाओगे, पर क्वेश्चन से करोगे तो सारे नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन से जरूर बन जाते हैं। क्वांटली हो गया। फिर लॉजिकल, लॉजिकल जो है सबसे पहले एक जीमेट क्लब करके वो होती है वेबसाइट, उससे बेसिक बेसिक लेवल वाली आपको पढ़ लेनी चाहिए। और बुक्स होती हैं, उनसे आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लो,
कि कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या रूल्स होते हैं बेसिक सबके। और बात रही लीगल की, लीगल में ऐसी खास नॉलेज नहीं चाहिए, पर अब की जैसे आ गई थी, तो बेसिक नॉलेज सबकी ले लो, जो यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं। ओके। फिर एक क्वेश्चन है कि विच कॉलेज कैन बी एक्सपेक्ट विथ अ रैंक ऑफ 6173, EWS रैंक 490, शुड आई गो फॉर काउंसलिंग और टेक अ ड्रॉप? ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, पर हाँ काउंसलिंग जरूर बैठनी चाहिए, क्योंकि मनी तो रिफंडेबल है। और यहाँ पे है तो कि मिल तो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा चांसेस है मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छा टियर 2 में मिल जाएगा। ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर है हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, ये आपने बता दिया है पहले। विच कोचिंग मटेरियल शुड आई रेफर फॉर करंट अफेयर्स, विच डिड यू यूज? मैंने तो एलपीटी के कंपेंडियम्स यूज किए थे, बाकी मैंने खुद अपने नोट्स बनाए थे हर दिन वाले। ओके। उसके बाद क्वेश्चन है, शुड वी मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, इफ यस सो हाँ, हाउ? हाँ बनाने चाहिए, हमें अपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का तरीका है, पहले आप एनालिसिस देखिए, और पढ़ते पढ़ते ही साथ में न्यूज़पेपर पे लिखते जाइए कि क्या क्या है, जो बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं। उसके बाद उसको अपनी नोटबुक में जारी करिए, और विकिपीडिया से ढूंढिए, विकिपीडिया पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट इन मॉक्स? मेरे हिसाब से पहले आपको, सबसे पहले जब स्टार्ट करो प्रिपरेशन, तो पहले टाइम मैनेजमेंट पे ही ध्यान देना है, एक्यूरेसी, क्योंकि बाद में जब आपको बेसिक्स आ जाएंगे, बाकी सब आ जाएगा, तब समझ में आएगी। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले तो आप एक टाइमर लगा के पेपर देना स्टार्ट करें, और जो जितने भी छोटे बहुत होते हैं सेक्शनल्स, उनको भी टाइमर लगा के देना शुरू करें, और अपना तरीका ढूंढें, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग तरीके से चलता है। जैसे मेरे के लिए मैंने भी 2-3 तरह का ट्राई किए थे कि किस तरह से करूँ। कभी मैं लॉजिकल पहले करती थी, कभी लीगल पहले करती थी, पर सबसे बेस्ट तरीका मेरे के लिए था कि मैं इंग्लिश पहले करूँ, फिर जीके, फिर लीगल, फिर लॉजिकल, देन क्वांट्स करूँ, क्योंकि क्वांट्स तो सबसे टाइम टेकिंग है, तो उसे लास्ट में रखिएगा। ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ। भैया फॉर फ्रॉम होल क्लैटवेव्स फैमिली। लाइक आपने बहुत अच्छा स्कोर करा, और आपने बहुत प्राउड फील करवाया अपने पेरेंट्स को भी, हमारे क्लैटवेव्स के सारे स्टूडेंट्स को भी, कि उनके बीच की एक दीदी ने आज इतना अच्छा स्कोर करा और आज एनएलएस या नालसार जाएगी। तो एनालिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है शुभम, आप बात कर लो। सो आपका आई वांट टू नो कि ये आप बताओ स्टूडेंट्स को कि जैसे आपने कोई कोचिंग नहीं की, ठीक है, और आपने थोड़ी बहुत हेल्प तो ली होगी टेलीग्राम के थ्रू। सो आप एक ब्रॉड व्यू दे दो हमारे बारे में, ब्रीफ सा क्लैट वेव्स के बारे में, कि हाउ वी हेल्प स्टूडेंट्स और हम कैसे आपकी हेल्प किए। क्लैट वेव्स ने तो मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब मैंने ना कोई कोचिंग ली थी, ना ही मैंने टेस्ट सीरीज ली। टेस्ट जितने भी मॉक्स होते थे सारे वो मैं क्लैट वेव्स के चैनल से ही लिया करती थी। बाकी कभी कभार जब मैं कंफ्यूज होती थी, तो जो गाइडेंस सेशन होते थे वो भी मैं देख लिया करती थी इनमें। और जो बाकी जीके वीके की भी चीजें प्रोवाइड करा दिया करते थे, मतलब ज्यादातर सारे मटेरियल जो है मुझे क्लैट वेव्स ने प्रोवाइड करा दिए थे। सो आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक्सपीरियंट है, फ्यूचर एक्सपीरियंट, सो अगर वो क्लैट वेव्स को ज्वाइन करेगा तो वो क्या कर पाएगा क्लैट? हाँ काफी कर पाएगा। एक तो उसके ऊपर, खुद के ऊपर है कि वो कितना कंसिस्टेंट रहता है। बाकी अगर मटेरियल्स की बात है, तो मटेरियल्स तो मुझे लगता है ज्यादातर सब मिल ही जाता है क्लैट पर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप फ्री टाइम में क्या क्या करते थे? लाइक आप बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, मतलब आप रेगुलर वन डे में कितने आवर्स की स्टडी करते थे आप? मैं 2 घंटे तो 2 से 4 इस समय पढ़ती थी, फिर रात को 9 बजे से बैठती थी पढ़ने। उसके बाद अगर सुबह मुझे 3 बजे तक पढ़ना तो 3 बजे तक, वरना 4 बजे तक। किसी किसी दिन 5 भी बज जाता था, किसी किसी दिन में 1 बजे 12 बजे सो जाया करती थी। तो आप जब इतना पढ़ते थे, स्ट्रेस हो जाता था, तो आप फिर जब ज्यादा ओवर प्रेशर होते थे तब आप फ्री टाइम में क्या करते थे जिससे आपको हल्का फील होता था? हाँ, मेरी स्ट्रेस रिलीजर तो मेरी मम्मी है। उन्हीं के साथ तो ज्यादा होस्ट टेक कर जाती थी, बातें उन्हीं के साथ किया करती थी ज्यादातर। उन्हीं के साथ स्ट्रेस सारा मेरा मैनेजमेंट हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि अगर बहुत बच्चे ओवर प्रेशर ले लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है पढ़ाई के कारण, तो वो इनको कैसे दूर करें? मैं कहती हूँ इतना ज्यादा फोकस भी नहीं रखना इस पेपर पर, कि इतना कि यही लाइफ में सबसे मेन है। एक अपने
अपने के लिए बैकअप लेकर चलो कि मतलब ये पेपर नहीं भी हुआ तो चलो कोई नहीं, हम कोई और अच्छा कॉलेज कर लेंगे। और स्ट्रेस रिलीज करना है तो हर किसी के पास एक इंसान तो होता ही है जिससे वो बात कर सके आराम से और अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके, या तो उससे बात करें, और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो कोई लिख सकते हो, कोई नोट्स, कोई डायरी हो अपनी, कोई इसमें, या फिर कुछ अच्छा लगता हो गेम्स वेम्स में, वो सब कर सकते हैं। बस मोबाइल्स में जो सोशल मीडिया पे नहीं लगना है। अच्छा, सोशल मीडिया नहीं यूज करना है। आप यूज करते थे कोई सा भी? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, बस टेलीग्राम अभी डाउनलोड किया था मैंने पिछली साल। अच्छा, तो टेलीग्राम बच्चे यूज कर सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम ये सब नहीं यूज करना। नहीं, वो सब नहीं करना चाहिए। काफी डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो ये मेरी एक सवाल थी कि आप फ्यूचर में आपने लॉ फील्ड चूज करा है, तो आपका एम क्या है? मेरा एम तो जुडिशरी है या यूपी जुडिशरी करना, बाकी पढ़ना मैं उसमें लिटिगेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वो तो आप एक बार बता दो, लिटिगेशन क्या होता है, जिनको नहीं पता लिटिगेशन के बारे में। मतलब एडवोकेसी करना होता है लिटिगेशन का, आप वकालत करके वकील बन के प्रैक्टिस करते हो कोर्ट्स में। वो तो आपको एनएलएसआई जा रहे हैं, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है वहां से? अभी आप एक्साइटेड तो हो गई, इंडिया के टॉप लॉ कॉलेज में जाओगे आप। एक्साइटेड तो हूँ मैं। वहां से मेरा एक्सपेक्टेशन है मतलब पढ़ाई अच्छे से हो जाए, काफी अच्छे से वहां पे हम बताते हैं, काफी लोग बताया मुझे कि तुमने निकाल लिया है, वहां पे बहुत मेहनत है, पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी तुम्हें। और पढ़ाई के साथ मतलब जितना तुम अच्छा पढ़ोगे वहां पे तुम्हें उतना अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, इसका वैल्यू रहेगी हर चीज की। ओह, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। सो आगे हम और भी, आज तो हमारा ब्रॉड सेशन ही था, कुछ खास नहीं आए थे, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों के ब्रीफली नॉर्मल डाउट्स पूरे हो गए। और एक लास्ट बता दो आप बच्चों को, ये मैं भी बोलना चाह रहा था कि कोचिंग नेसेसरी है या नहीं क्लैट के लिए। मेरे हिसाब से तो नहीं है कोचिंग इतनी नेसेसरी। कोचिंग वाले मतलब आज मुझे एक कॉल आई थी, वो मुझसे बात कर रही थी, एक मेरी दोस्त है, मतलब दूर से है, वो इतने पास की नहीं है। उसने मुझसे कहा कि मैं कोचिंग ली थी, पूरे 6 महीने तो स्टार्टिंग के उन्होंने वेस्ट करा दिए मेरे। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जाके उन्होंने करंट अफेयर स्टार्ट किए और मैं उन्हीं के भरोसे रह गई, मैं तैयारी ही नहीं कर पाई इतने अच्छे से। अब जाके मेरा फ्लैट नहीं निकला। इसलिए मतलब अपने अगर आप लेना चाहो तो ले लो, ये भी नहीं है कि एकदम नहीं लेनी चाहिए, पर इतना उन पर वो नहीं होना डिपेंड कि वही कराएंगे तभी करेंगे, अपने आप खुद करना है। और ढेर सारी कोचिंग लेके अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना, और ना बहुत सारे रिसोर्सेस रखने अपने पास, एक रखिए उन्हीं के ऊपर वो जाइए। ये बात आप लोग जितने एस्पिरेंट्स से देख रहे हो, इसे लिख के ले लो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, आप टेलीग्राम पे आओ हमारे पास, क्लैट वेब्स के पास। हम आपको फ्री में मॉक्स, मटेरियल्स, गाइडेंस सब कुछ देंगे। हमारा डिस्कशन फोरम भी है, वहाँ पे हम साथ में डिस्कस भी करेंगे रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत कुछ है, आप लोग एक बार जरूर से जरूर व्यू करो। और ये वीडियो जो है, इसे जितना हो सके शेयर करो, अपने हर फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जो भी क्लैट एस्पिरेंट है, फ्यूचर एस्पिरेंट है, या फिर एक ड्रॉपर है। सो थैंक्स अ लॉट अगेन प्रज्ञा। सो वी विल डेफिनेटली मीट नेक्स्ट टाइम अगेन, और भी सेशन करते हैं हम ऐसे ही, जैसे बच्चों के डाउट आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।